आज हमारी बात होगी एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड आप लोगों को स्टोरी के बहाने से कुछ पता चलेगा लाइफ के बारे में। ओके, सो एक बार क्या होता है, एक लुहार होता है, ब्लैक स्मिथ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और वो लुहार उस लोहार ने ये सोच लिया होता है कि इस जीवन में मैं अच्छा ही करूंगा, और समथिंग सिमिलर टू व्हाट आई हैव थॉट, उसके जितना नहीं डेडिकेटेड हूं, बट ही थॉट कि मैं अच्छा ही करूंगा और मैं गॉड के रास्ते पे हूं। सो अब जो भी मैं करूंगा मुझे भगवान तक पहुंचना है। ठीक है, जैसे ही वो लुहार ये सोच लेता है उसके जीवन में कष्टों का सैलाब आ जाता है। दुनिया भर के उस पे लोन्स, दुनिया भर के उसके साथ इश्यूज। एक दिन उसका एक दोस्त उसके पास आता है और वो उसको कहता है, यार जब से तुमने ये सोचा है कि तुम भगवान के रास्ते पे चलोगे, तुम्हारा तो बैंड ही बज गया। तो क्या ये सही है? मतलब आई डोंट नो, तुम्हें देख के मुझे लगता है कि ऐसा किसी को प्लेज लेना नहीं चाहिए लाइफ में, कि इतना तुम्हारा साथ बुरा हो रहा है, तुम्हारे पे इतना कर्जा है, इतना तुम्हारे घर में रिलेशनशिप इश्यूज, दुनिया भर के इश्यूज उसके साथ। तो वो लुहार 1 मिनट का पॉज लेता है एंड ये जो सवाल उसके दोस्त ने उससे करा, ये सवाल उसके भी मन में कई बार आता है कि क्या क्या मैं सही रास्ते पे हूं या नहीं। तो वो 2 मिनट का पॉज लेता है एंड देन वो अपने फ्रेंड को बोलता है, वो कहता है कि जब मैं तलवार, सो उसका ना तलवार बनाने का काम होता है। ठीक है, तो वो कहता है जब तलवार मुझे बनानी होती है, मेरे सामने ना एक लोहे का पीस आता है, रॉ पीस। फिर मैं उस लोहे के पीस को खूब गरम करता हूं, तेज लाल रेड हॉट, और फिर मैं उसको पीटता हूं बुरी तरह से, और फिर मैं उसको ना एकदम चिल्ड पानी में डालता हूं, और उससे इतनी सारी स्टीम निकलती है कि मेरा पूरा वर्कशॉप फुल हो जाता है, और वो शू वाली आवाज के साथ फिर मैं उसको वापस निकालता हूं, फिर मैं उसको वापस गर्म करता हूं, वापस पीटता हूं बहुत बुरी तरह से, फिर पानी में डालता हूं, फिर निकालता हूं, और ऐसा मैं तब तक करते रहता हूं जब तक बढ़िया तेज धार वाली तलवार रेडी ना हो जाए। So then he takes a pause again and then he says कि और जो तुमने बाहर वो कचरा देखा ना जब तुम मेरी वर्कशॉप पे आए थे, वो कचरा उस चीज से है कि जब मैं ये प्रोसेस कर रहा होता हूँ ना, गरम पीटना और ठंडे पानी में डालना, उस प्रोसेस को करते करते कई बार उस लोहे के पीस में क्रैक्स आ जाते हैं, और वो मेरे किसी काम का नहीं होता, तो मैं उसको स्क्रैप में फेंक देता हूँ, और मैं सिर्फ उसी पीस पे काम करता हूं, और उसी पीस से वो तलवार बनती है। सो इंग्लिश में कहेंगे विच कैन विथस्टैंड ऑल दोज हॉटनेस एंड कोल्डनेस, दोनों ही। तो वही अंत में तेज धार वाली तलवार बनती है। फिर वो एक पॉज लेता है एंड देन ही सेज कि मेरे प्रिय मित्र, मैं भगवान से रोज यही प्रार्थना करता हूं कि ये जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, रोज मुझे उस तपन में डाल रहे हैं, फिर एकदम ठंडक में जाता है। तो तपन क्या है? गुस्सा एंड हर्ट एंड पेन। वो ठंडक क्या है? डिप्रेशन एंड लो एंड गरीबी एंड वो, कि ये जो उठाक पटक मेरे साथ हो रही है, भगवान आप मुझ में इतनी शक्ति देना कि मैं हारूं नहीं, और मैं उस क्रेप का हिस्सा ना बनूं, बट मैं वो तेज तलवार, धार वाली तलवार बनूं। सो इतनी शक्ति आप जरूर देना कि जिंदगी के किसी मोड़ पे आई डोंट गिव अप, आई सस्टेन दैट हॉटनेस, आई सस्टेन दैट कोल्डनेस, एंड आई डू नॉट क्रैक, एंड आई बिकम अ स्वॉर्ड। सो ये कहानी क्यों सुनाई मैंने आपको? ये कहानी मैंने आपसे भी ज्यादा खुद को सुनाई है कि जिंदगी में ये मैं मेरे फादर को बचपन में बोला करती थी। ही इज वेरी पायस, बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं पापा, बहुत पूजा पाठ एंड
अभी जैसे चतुर्मास शुरू होगा तो 4 महीने के व्रत, नवरात्रि में फलहार पे रहते हैं, पहले निराहार करते थे जवानी में। एंड आई यूज्ड टू बी कि पापा इतने टेस्ट आते हैं आपकी लाइफ में, ऑफ कोर्स विद गॉड्स ग्रेस ही इज एबल टू सस्टेन देम। बट बचपन में छोटी थी मैं, तो मैं कहती थी पापा व्हाट इज इट, भगवान क्यों नहीं सुनते आपकी, करते क्या है वो। एंड हर बार पापा यही कहते थे कि भगवान इम्तिहान लेता है कि ये कब रास्ता छोड़ देगा, वो आपको टेस्ट पे टेस्ट देता है कि किस दिन ये रास्ता छोड़ देगा और फेल हो जाएगा। सो यू हैव टू वॉक ऑन दैट पाथ। सो आई वॉज यंग, एंड जब आप यंग होते हो आपको एक्सपीरियंस नहीं होता और आप दुनिया की लाला लाला लैंड में होते हो, फेरी लैंड में, तो आपको नहीं समझ में आता अपने पापा की बात। देन प्राणिक हीलिंग हैपेंड एंड यू नो लाइफ का एक्सपीरियंस, ये सफेद बाल, आई हैव अंडरस्टूड व्हाट पापा यूज्ड टू से। और जब आज ये कहानी मेरे सामने आई तो मुझे समझ में आया, जिंदगी मतलब मुझे काफी दिनों से आ गया ये समझ में, हारना नहीं है, आपको हारना नहीं है। हर वो टेस्ट, हर वो बारिश, हर वो तूफान पार करना है। और कौन वो पार कर पाएगा? Who has faith, who knows there is God, who knows के मतलब ये गुरु ने, who knows के एक मास्टर, एक गुरु आपके साथ है। तो गुरु ने हमको ये सिखाया है कि भगवान आपको उस सिचुएशन में डालेंगे ही नहीं जिसमें उनको पता है कि आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। He will never let you down. He will put you into that situation only which he knows you are able to come across, come out of it. So this is a message to all those who are hearing. घबराना नहीं है, कष्ट आते हैं जीवन में, इट्स अ साइकिल। अभी गर्मी है, फिर बारिश आएगी, बारिश के बाद सर्दी आएगी, सर्दी के बाद ऑटम आएगा, ऑटम के बाद वापस गर्मी आएगी, बीच में स्प्रिंग भी आता है। क्या हम रुकते हैं इन मौसम, ये मौसम के उसमें? हम कभी नहीं रुकते लाइफ में। वैसे ही ये जो प्रेयर हम करते हैं, मेडिटेशन हम करते हैं, ये क्या करते हैं? हमारी विल पावर, हमको अंदर से मजबूत बनाते हैं ताकि आने वाले हर तूफान से हम लड़ सकें और वो स्क्रैप का हिस्सा ना बनके वो धारदार तलवार बने जो हर तरह की चीज को काट सकती है। So this is my message for all my YouTube lovers, all my subscribers and all my people who listen to me.